नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी किसान साथियों का आज एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वह होने वाली है सोयाबीन की फसल में जो हम कुल्पा या फिर जिसे डोरा कहते हैं, जिससे कि हमारे खेत में हो रहे खरपतवारों को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हमारी जो खरपतवार नाशक दवाई जो है वह डल चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट देखा जाए तो कुछ इस तरह से जो पत्तियाँ हैं वो सिर्फ हमें जली हुई नज़र आ रही है और लगता नहीं है कि ये पूरी तरह से कंट्रोल हो पाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अभी हम यहाँ पर यानी कि इस खेत में जो कुल्पा है वह चला रहे हैं। तो हमारा जो सोयाबीन है उसका पाटले की दूरी क्या है, साथ ही कौन से कुल्पे हैं, उसके बारे में आगे आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। चलिए किसान साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको सोयाबीन जो है वह दिखा देता हूँ। तो सोयाबीन की कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है। अभी हमारी फसल जो है वह 2, 5 और 3, 8 और 3, 11 पत्ती करीब की सोयाबीन हो चुकी है। बुआई की बात कर लिया है तो 27 तारीख की बुआई थी और आज तारीख हो चुकी है लगभग 16 तारीख। यानी देखा जाए तो पूरे 19 दिन की फसल जो है वह हो चुकी है। और खेत में यानी कि दिवालिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा था, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने जो खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे किया था, जिसमें अमोरा के साथ में क्लोबिन का यूज़ किया था, उससे यानी कि दिवाले की जो ऊपर की पत्तियां हैं सिर्फ वो ही हमें जली हुई नज़र आ रही है। बाकी जो जड़ वगैरह है उसकी मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। तो इस कारण से अभी मौसम ने भी हमें थोड़ा मौका दिया है। तो जो कुल्पा या फिर डोरा है उसको चला करके हम खरपतवारों को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वह कर रहे हैं। तो किसान साथियों, यानी कि यहाँ पर यह जो कुल्पा है वह 12 इंची पर चला रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर सिंगल फल्ली वाला जो हमारी जुगाड़ है, जिसके पुराने शेड्यूल के ऊपर जो करी है, उससे हम चला रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो खरपतवार हमारे यानी इसमें आए हैं खरीदी के बीच में, वो कुछ इस तरह से बाहर निकल गए हैं। और बहुत सारी जगह पर जहाँ पर बड़े कर या बड़े डिम्बे निकले हैं, उस जगह पर खरपतवार की जड़ जो है अभी थोड़ी मजबूत हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें लगभग हम दूसरी बार जब कुल्पा करेंगे अगर मौका मिला तो उस समय ये इसकी जो जड़ है वह आसानी से निकल जाएगी। जैसे अभी तो मौसम अगर खुला रहा तो 2 से 3 दिन के बाद में रिपीट यहीं पर हम इसमें एक बार और कुल्पा कर देंगे, जिससे खरपतवार हमारा पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो मैं आपको अभी ये जो ट्रैक्टर चल रहा है वह दिखा देता हूँ, उसके बाद में बाकी की जानकारी दूंगा। यह जो फ्रेम है ये पुराने शेड्यूल की फ्रेम है, जिस पर कि हमने कुछ इस तरह से जुगाड़ करा है। और सिंगल फलियाँ हमारी जो 5 इंची है वह चल रही है, क्योंकि जो हमारा पाटला है वह 12 इंची है। और अगर हम इसमें फल्ली की साइज़ अगर बढ़ाएंगे तो सोयाबीन की फसल को नुकसान होता है। तो इस कारण से यहाँ पर इनकी हम जो है क्या बोलते हैं 5 इंची फल्ली और सिंगल उस पर चला रहे हैं। वहीं पर हमारे बहुत सारे कुल्पे ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर पास वगैरह आती है, लेकिन 12 इंची चांस में पास वगैरह चला पाना संभव नहीं रहता है। तो इस कारण से इसे हम एक जुगाड़ भी कह सकते हैं। और लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारा जो काम है वह होता है और खेत में से खरपतवारों को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो दीवार आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ इतना बड़ा हो चुका था और मुझे लगता नहीं है कि अगर हम इसमें किसी प्रकार की कोई दवाई डालते और उससे कंट्रोल हो जाता, क्योंकि उसके बाद में हमारी जो फसल है उसके ऊपर ही हमें अटैक देखने को मिलता। तो इस कारण से सबसे बढ़िया रिजल्ट यानी कि आपके यहाँ पर अगर मौका मिल रहा है तो आप खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए जो कुल्पा या फिर डोरा इनको चला सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल बैठेगी भी नहीं और आप आसानी से अपने खेत में से खरपतवारों को यानी कि हटा सकते हैं। तो दोस्तों, अब अगर बात कर ली जाए कि इसके अलावा अगर आपके पाटले वगैरह थोड़े कम हैं, 12 इंची जगह पर 10 इंच की है, तो उसमें चलेंगे कि नहीं, तो किसान साथियों यानी कि उस पाटले में चला पाना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि जो हमारे ट्रैक्टर के टायर वगैरह हैं वो ही आते हैं 8 इंच करीब के। तो और उसके बाद में अगर हमारी जो फल्ली वगैरह है उससे लगभग हमें 5 से 6 इंच जगह खाली रखनी पड़ती है। अगर हम 5 इंच की फल्ली चला रहे हैं तो कम से कम 12 इंची पाटले में उसको चला पाएंगे। और इसके साथ में अगर आपका पाटला 14 इंच करीब का है तो आप आसानी से किसी प्रकार के कुल्पे जो आते हैं हमारे पास वाले या फिर डबल चांस वाले,
आप उनको भी चला सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल में से आप खरपतवारों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे खास करके देखा जाए तो जो कुल्पे वगैरह हैं वो आते हैं हमारे 14 इंची 16 इंची पाटले के लिए ही हैं। मतलब ये जो जुगाड़ में अगर हम काम करते हैं तो हम हमारी सुविधा के अनुसार काम कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जैसे अगर आप कुल्पा वगैरह चलाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जिस टाइम पर बुआई करें उस टाइम पर ही ध्यान रखें कि हमें बुआई किस तरह से करनी है। क्योंकि अगर आप 10 इंच या फिर थोड़े नॉर्मल उसमें बुआई कर देते हैं तो उस कंडीशन पर फिर कुल्पा चलाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला काम जब यही करें कि अपनी जो बुआई है उसको कुल्पे को ध्यान में रखते हुए ही करें कि अगर आपको कुल्पा करना है तो। और अगर आप कहीं से कुल्पा लाने की सोच रहे हैं तो उसको अपनी फसल के हिसाब से पहले एडजस्ट कर लें या फिर शेड्यूल के हिसाब से, और उसके बाद में ही उससे बुआई करें, जिससे कि आपकी फसल में आप आसानी से उसे चला सकते हैं और अपने खेत से खरपतवारों को यानी कि पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो अभी हमारी जो यानी कि शेड्यूल वाली जुगाड़ या फिर जो कुल्पा है वो कितनी जगह लेकर के जा रहा है, तो यहीं से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और यहाँ पर साइड में 8, यानी कि टोटल में देखा जाए तो 8 पाटले यानी कि जा रहे हैं। और हमारे जो चांस है वह है 9 चांस है, यानी कि 9 चांस की हमारी शेड्यूल थी जिसमें कि 8 पाटले बने हैं। और 8 पाटले को यहाँ से लेकर के ये कोना वाला 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये साइड में हमारा फिर पाटला आ गया। जैसे कि यहाँ पर अभी जो हमारे इस तरह से अगर पाटले पूरी खेत में छूटे हुए रहते तो हम इसमें भी एक चांस चला सकते थे, क्योंकि अभी हमने टोटल 8 चांस चला रहे हैं, एक चांस हमने निकाल के रखा है। लेकिन यहाँ पर ये जो चांस है ये वाला हमारा बहुत ही कम जगह पर हमने ऐसा छोड़ा है, यानी कि आगे जाकर के जैसे जाएंगे तो बिल्कुल चिपका हुआ ही नज़र आएगा। तो इस कारण से यहाँ पर हमारे जो क्या कहते हैं कुल्पा वगैरह नहीं चल पा रहा। लेकिन अगर हम रेगुलर ऐसे ही चांस पूरे खेत में अगर छोड़ देते तो इस जगह पर भी हमारी पूरी तरह से कुल्पे चल जाते। तो दोस्तों, अभी यानी कि जो फसल है उसमें खरपतवार को नियंत्रित करने का समय भी यही है, और समय यानी कि हमें मौका भी दे रहा है। तो इस कारण से कुल्पे से हम पूरी तरह से खरपतवारों को कंट्रोल कर लेंगे, जिससे कि हमारी फसल में हमारी जो लागत वगैरह है वह भी थोड़ी कम हो जाएगी, और जो खरपतवार पर हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं उस पर भी हम थोड़े पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है उसको बनाने का मकसद यही था कि अगर आपके खेत में भी कुल्पे वगैरह उम्मीद होने की उम्मीद है तो आप उस तरह से व्यवस्था जमा सकते हैं। वहीं पर अगर आपके पाटले वगैरह किस तरह से हैं आप उस हिसाब से अपनी सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की जो वीडियो है वह पसंद आई होगी। और हमारी आज की जो वीडियो है उसको बनाने का मकसद यही था कि जहाँ जहाँ पर हमारे किसान भाई को मौका मिल रहा है खेत में यानी कि बतर वगैरह का, वहाँ पर आप अपने खेत से खरपतवारों को आसानी से कंट्रोल करने के लिए कुल्पे का उपयोग करिए। क्योंकि किसी प्रकार की खरपतवार नाशक दवाइयाँ सोयाबीन के लिए तो ऐसी है नहीं कि जिनका हम उपयोग करके अपने खेत से खरपतवारों को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएँ। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अंत में, अगर आपने अभी तक भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों, हमारी आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।